कभी हमने एडिक्शन के बारे में सोचा है क्या? एडिक्शन क्या है? एडिक्शन हर वो चीज़ है जो हमको, हमारे बिहेवियर को, हमारे खुश रहने को किसी चीज़ पर निर्भर कर देती है। बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो, फ्रस्ट्रेशन सबकी ज़िंदगी में, कोई इससे खाली नहीं है। 22,000 लोग मुल्क में हर साल ड्रग ओवरडोज की वजह से मर जाते हैं। इट इज़ नेवर टू लेट टू बिगिन अफ्रेश। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, नमस्कार। दोस्तों, कभी हमने सोचा है कि हमारी ज़िंदगी किन चीज़ों पर निर्भर है? हमें खाना चाहिए, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हमें नींद आनी चाहिए, हमारे आसपास हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त होने चाहिए। ये तमाम चीज़ें हमारे मोरल को बूस्ट करती हैं, हमें पिपअप करती हैं, हमें ज़िंदगी में जो स्ट्रगल्स पेश हैं उनको फेस करने के लिए तैयार करती हैं। लेकिन आपने कभी ये महसूस किया है कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग जिसके आदी होते जा रहे हैं, जो ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गई कि उसके बिना काम ही नहीं चल रहा है। अच्छी चीज़ें ज़िंदगी के काम का हिस्सा बन जाएं, बहुत अच्छी बात है। हम अपने दोस्तों के बिना नहीं रह सकते हैं, रिश्तेदारों को जिनको हम पसंद करते हैं उनके साथ रहना अच्छा लगता है। लेकिन कभी हमने एडिक्शन के बारे में सोचा है क्या? एडिक्शन क्या है? एडिक्शन हर वो चीज़ है जो हमको, हमारे बिहेवियर को, हमारे खुश रहने को किसी चीज़ पर निर्भर कर देती है। चीज़ अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। हर आदमी को मोहब्बत की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है, अफेक्शन की ज़रूरत होती है, उसको एक सोशल बॉन्डिंग की ज़रूरत होती है। ये तमाम चीज़ें हम इंसान के तौर पे चाहते हैं और इसको चाहने में अच्छा ही है, इससे हमारा समाज बनता है। लेकिन जैसे ही हम कोई ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमारी खुशी के लिए वो ज़रूरी हो जाता है, हमको हाई रखने के लिए वो ज़रूरी हो जाता है, हमको ज़िंदगी में फोकस करने के लिए वो ज़रूरी हो जाता है, तो हम एक ऐसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो रहे हैं जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो हमारे हेल्थ पे, हमारे करियर पे, हमारे फ्यूचर पे, हमारे फैमिली पे और अल्टीमेटली सोसाइटी और मुल्क पे बहुत ही नेगेटिव है। मैं जानता हूँ ये मुश्किल काम है, हमको बहुत सारी चीज़ें करनी अच्छी लगती हैं, हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, हम ज़िंदगी में चीज़ों को खुद करके देखना चाहते हैं, कोई ऐब नहीं है। लेकिन जिस दिन हमारी खुशी किसी और की ग़ुलाम हो जाए, जिस दिन हमारी खुशी किसी सब्सटेंस पर डिपेंडेंट हो जाए, तो आपने सोचा कि अंजाम क्या होगा? एक सर्वे के मुताबिक इस साल, बल्कि पिछले साल, सुसाइड जो हुए हैं उसमें करीब 7,860 सुसाइड ड्रग रिलेटेड हैं। ऐसी ज़िंदगियाँ जो बड़ी प्रॉमिसिंग थी, ऐसे लोग जिनमें बहुत सारा टैलेंट था, ऐसे लोग जो ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर सकते थे, वो सिर्फ इस वजह से हमारे दरमियान नहीं है कि वो डिपेंडेंट हो गए और बाद में फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ी कि वो सुसाइड तक पहुँचे। बदकिस्मती की बात है कि हमारे स्टेट महाराष्ट्र जो है ना, इसमें ये रेट इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है। 22,000 लोग मुल्क में हर साल ड्रग ओवरडोज की वजह से मर जाते हैं। ये वो फिगर्स है जो रिकॉर्ड पे आई है। शायद उसके अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके बारे में हमें इल्म नहीं है। सोचिए, एक ज़िंदगी को बनाने में कितनी कोशिश लगती है। आपकी माँ ने आपको 9 महीना अपने पेट में रखा, कितने दुख, कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके फादर, उन लोगों ने आपके लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। ये सही है कि हम उन तमाम चीज़ों को भूल जाएं और हम एक ऐसी चीज़ के पीछे लग जाएं, एक ऐसी लत के पीछे लग जाएं जो हमें सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाए। दोस्तों, ज़रा सोचें, मुश्किल काम है। डिपेंडेंस छोड़ना आसान नहीं है, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर हम रुके नहीं और इसी रास्ते पे बढ़ते गए तो हम किस गड्ढे में, किस खाई में, किस कब्र में जा बैठेंगे? कभी सोचा इसके बारे में? मैं समझता हूँ कि वो सारे लोग जो एडिक्शन का शिकार हो गए, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ये ज़िंदगी है, हम सब अलग अलग चीज़ों के जाल में आ जाते हैं। कुछ चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें हम शौकिया शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमें उनकी आदत हो जाती है। मुझे खुद चाय की आदत थी। मैं सुबह उठता तो मुझे चाय चाहिए था। अगर मैं चाय नहीं पीता तो मेरा सर दुखता था। आप सोचिए कि रमज़ान के पहले 2-3 रोज़ों में मेरा क्या हाल होता होगा। फिर मैंने महसूस किया कि मेरी बॉडी डिपेंडेंट होती जा रही है, तो मुझे इससे निकलना है। तो मैंने एक अहद कर लिया कि अब मैं धीरे धीरे इसको कम कर दूंगा और ख़त्म कर दूंगा। और आज का दिन है कि अब मुझे चाय की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है।
यही हाल कॉफ़ी का है, यही हाल ड्रग्स का है, यही हाल अल्कोहल का है। तो ये तमाम चीज़ें जो हेल्थ पे बहुत बुरा असर करती हैं। बुरा असर तो एक हद तक चाय का भी होता है, एक हद तक कॉफ़ी का भी होता है, लेकिन वो टॉलरेंस के लिमिट में है। ड्रग्स का ज़रा ज़्यादा है। और ड्रग्स में क्या होता है कि हेलुसिनेशन भी आता है, आपको एक फॉल्स हाई लगता है, आपको होप लगता है। ये जो सही गलत का जो फ़र्क है वो एक ढंग से मिटता जाता है, और हम ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं उसमें जो शायद हम नॉर्मल अपने हालात में, अपने सेंसेस में नहीं करें। उसकी वजह से हम दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादती करते हैं, कभी हम ख़ुद को भी नुकसान पहुंचा देते हैं इस हवाले से। और कभी हम देखते हैं कि हम बहुत डिप्रेस्ड हैं, हम सबसे अलग हो गए, हम सबसे कट गए, समाज से अलग हो गया, अपने पे कोई ध्यान नहीं है, अपनी भूख मिटती जा रही है, अपनी सेहत ख़राब होती जा रही है, अपना चेहरा बिगड़ता जा रहा है, बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, खून की कमी होती जा रही है। ज़रा सोचें, एक लम्हे के लिए रुकें कि क्या मैं वही हूँ जो इस आदत के जाल में पड़ने से पहले था या थी? क्या मेरा सफ़र यही रहेगा? क्या मुझे यही जाना है? बदकिस्मती ड्रग्स के साथ क्या है कि ये हैबिट फॉर्मिंग हो जाती हैं। आदमी ने एक बार कुछ ट्राई किया और उसके बाद उससे वो निकल आया, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आदत बन जाए तो बहुत मुश्किल होती है, चाहे ड्रग्स हो, चाहे अल्कोहल भी हो। अब तो अल्कोहल एक सोशल फैशन हो गया है, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि सड़ी हुई चीज़ हम खाते नहीं हैं तो हम पिएंगे कैसे। एक बार मुझे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में कोर्स के इनॉग्रेशन में गए हुए थे मुंबई में, तो ये सवाल किया कि आप अल्कोहल के ख़िलाफ़ क्यों हैं? तो मैंने कहा मेरा जवाब यही है कि भाई मैं सड़ी चीज़ें ना खाता हूँ ना पीता हूँ। तो शराब तो बहरहाल चीज़ों को सड़ा के ही बनाया जाता है, चाहे वो ग्रेप्स हो, चाहे बार्ली हो, जो भी हो। और वो हाई, वो नशा, वो अच्छा लगना जो किसी सब्सटेंस की वजह से हो, किसी लिक्विड की वजह से हो, वो सच नहीं होता है। बड़ा हाई तो वो है, सच्ची हाई तो वो है, सच्ची जिसको एक्सटेसी है वो ये जो आपकी मेहनत से, आपकी कामयाबी से आपको हासिल होती है, जो कभी जाने वाली नहीं आपको छोड़ करके, जो आपके हेल्थ को इम्प्रूव करेगी, जो समाज में आपकी रिपुटेशन को बढ़ाएगी, जो दोस्तों में, रिश्तेदारों में आपको और प्यारा बना देगी, जिसको लोग देखकर ये सोचेंगे मुझे भी ऐसा बनना है। असली एक्सटेसी तो ये है दोस्तों। तो क्या हम इसको छोड़ करके नकली एक्सटेसी के पीछे घूमेंगे? एक लम्हे के लिए ज़रा रुक के मेरे लिए कम से कम गौर कीजिए ना, सोचिए ना कि क्या ये रास्ता अच्छा है? जो हो गया सो हो गया, गुजरा वक्त वापस नहीं लौटता है, उन दिनों को हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन अभी भी तो वक्त है ना कि हम अपना रास्ता बदल सकते हैं, अपना ट्रैक चेंज कर सकते हैं। और जब हम इस ट्रैक को चेंज करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, यहाँ तक कि हम लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़े हैं। हम तो बाहें फैला के हैं, आ तो जाओ। तो ये एक ऐसा सफ़र है जो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ इख्तियार करें, एक ऐसे रास्ते पे चलें जहाँ के आप कामयाबी की मंजिलों तक पहुँचें, जहाँ आप समाज के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट कर सकें, अपने लिए अच्छा कर सकें, एक ऐसी सक्सेस हासिल कर सकें, एक ऐसे हाई जोन में जाएं, एक ऐसे एक्सटेसी को हासिल कर सकें जो आपकी ख़ुद की कमाई हुई है, आपकी मेहनत से, आपके खून पसीने से आपको मिली है, जो किसी सब्सटेंस पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे सब्सटेंस ख़त्म हो गया, एक्सटेसी ख़त्म हो गई, सब्सटेंस चला गया, हाई चला गया। नहीं, ये कामयाबी वो है जो आपसे कोई चोर भी चुरा नहीं सकता। तो क्यों ना हम ये सफ़र शुरू करें और उस सफ़र को रोक दें। तो मेरे तमाम लोगों से, तमाम दोस्तों से, तमाम नौजवानों से, लड़के लड़कियां जिनको भी ये आदत लग गई है, लगती जा रही है, या जो इस एक्सपेरिमेंट में हैं, एक ही रिक्वेस्ट है, एक सेकंड के लिए ज़रा अपने माँ बाप को देखो, रिश्तेदारों को देखो, भाई बहनों को देखो और सोचो कि क्या मैं उनके लिए यही रोल मॉडल सेट करूँगी या करूँगा? क्या मेरे लिए ज़िंदगी का यही नस्बुलैन है, यही टारगेट है, यही गोल है? हम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं? दोस्तों, फ्रस्ट्रेशन सबकी ज़िंदगी में है, बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो, फ्रस्ट्रेशन सबकी ज़िंदगी में, कोई इससे खाली नहीं है। आप प्रॉफिट्स के एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप ग्रेट लोगों के एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। आज वो सारे लोग जिनको हम पढ़ते हैं उनकी ज़िंदगी पढ़िए, अप्स डाउन्स, स्ट्रगल्स, तकलीफ़ें, दुख, परेशानी, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये कभी छोड़ के नहीं जाने वाली है। हम ड्रग्स लें या ना लें, हम थोड़ी देर भुलावे में अपने आप को ला सकते हैं, हम ड्रग्स लेकर इन चीज़ों को भूल सकते हैं,
बट जैसे ही नशा जाता है, हरण होता है, जैसे हम वापस आते हैं नॉर्मल पे, वो तमाम चीज़ें तो वैसे ही मौजूद हैं। दुनिया तो नहीं बदली ना। जब इसकी वजह से दुनिया नहीं बदल सकती है तो इसको लेकर हम क्या हासिल करेंगे? हाँ, हमारे हालात अगर बदलें तो हमारी सूरत बदलेगी, हमारी सिचुएशन बदलेगी, हमारे स्ट्रगल्स कम होंगे, हमारी खुशियों का जो क्वांटम है वो बढ़ेगा। तो ज़िंदगी में जो दिल चाहता है, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके एस्पिरेशंस हैं, उसको हासिल करने की कोशिश करें ना, और उसके पीछे भागें, उसके लिए कोशिश करें, वो मेहनत करें। और उसको जब हासिल आप करेंगे तो मेरे जैसा आदमी भी यही कह सकता है कि भाई वाकई तुमने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है जो हमारे जैसे लोगों के लिए भी इमुलेट करने के लायक है, जिससे हम खुद सीख सकते हैं, जिससे हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि ज़िंदगी में अगर चलना है तो इस ढंग से चलो। और याद रखिए कि इट इज़ नेवर टू लेट टू बिगिन अ फ्रेश। आप शुरुआत कभी भी कर सकते हैं और लंबे से लंबा सफ़र एक फर्स्ट स्टेप से शुरू होता है। तो चलिए ना, वो फर्स्ट स्टेप लेते हैं, इन चीज़ों को छोड़ते हैं और उन चीज़ों को हासिल करते हैं जो ज़िंदगी में कभी हमें छोड़ कर नहीं जाएंगे। सो दोस्तों, क्विट ड्रग्स, quit alcohol and come to a life which is full of sunshine, a life which is made by your own efforts, a life on which you can be proud of, you can feel proud of, and on which you and me both can feel proud of. तो चलिए ये सफ़र शुरू करते हैं। सो गुड बाय टू ड्रग्स, गुड बाय टू अल्कोहल, अलविदा, नया सफ़र आज से शुरू।